नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। राजभवन और सरकार के बीच में काफी ठन गया है, टकराव की स्थिति आ गई है। एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत होती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के वीसी और प्रो वीसी के वेतन रोकने के साथ। और आपको बता दें कि अब शिक्षा विभाग ने कुलपति के नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि बिहार में या किसी भी राज्य में कुलपतियों के नियुक्ति का जो दारोमदार होता है वो राज्यपाल के हाथों में होता है। तो क्या बिहार में राजभवन और सरकार के बीच में द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई है? लगातार अगर देखें हम तो के पाठक के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद शिक्षा विभाग के ये तीसरी बार है जो राजभवन के साथ सरकार का टकराव हो रहा है, और टकराव अब बढ़ने की स्थिति में है। सबसे पहले बता दें हम कि 4 वर्षीय डिग्री कोर्स को लेकर टकराव हुआ, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने कहा कि हमारी क्षमता नहीं है कि हम बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को शुरू कर सकें। 3 वर्षीय स्नातक कोर्स चल रहे हैं अभी तक। उसके बाद जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के वीसी और प्रो वीसी के वेतन रुकने का पत्र जारी हुआ शिक्षा विभाग के द्वारा, और राजभवन के द्वारा इसका प्रतिकार किया गया। कहा गया ये अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार को विश्वविद्यालय के जो वित्तीय मामले हैं उसमें ऑडिट करने का अधिकार है, लेकिन वेतन रुकने का अधिकार नहीं है। और उसके बाद सरकार के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के ऑडिटिंग का फैसला लिया जाता है और आदेश जारी कर दिया जाता है। इसके साथ साथ 6 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के लिए भी नोटिफिकेशन समाचार पत्रों में जारी कर दिया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा। और आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा साफ साफ कहा गया है कि स्वायत्तता के नाम पर हम जो करदाताओं के पैसे हैं उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। क्या है पूरा मामला, तथ्यों के साथ आपको हम बताते हैं। आपको बता दें कि 6 विश्वविद्यालय BRA जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, BN मंडल यूनिवर्सिटी, KSDSSU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी और पटना विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में राजभवन के बाद शिक्षा विभाग ने भी विज्ञापन जारी कर दिया है। राजभवन का विज्ञापन 4 अगस्त को जारी हुआ और शिक्षा विभाग का विज्ञापन 22 अगस्त को प्रकाशित हुआ है। राजभवन की विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन की तिथि भी 21-22 दिनों की है, जो 26 अगस्त को समाप्त हो रही है। शिक्षा विभाग के विज्ञापन में भी आवेदन की मियाद 22 दिन है और यह 13 सितंबर को समाप्त हो रही है। कुलपतियों की नियुक्ति में दोनों में से कौन आवेदन मान्य होगा, इसको लेकर द्वंद्व की स्थिति है। द्वंद्व इस बिंदु पर है कि आवेदन मांगने का अधिकार राजभवन को है या शिक्षा विभाग को। हाल के दिनों में यह तीसरा मौका है जब अधिकारों के सवाल पर राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने हैं। पहले टकराव 4 वर्षीय जो ग्रेजुएशन का जो पाठ्यक्रम होता है उसको लेकर हुआ, फिर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय के वीसी और प्रो वीसी के वेतन रोकने पर हुआ, और ताजा मामला उन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति का है जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है या निकट भविष्य में समाप्त होने वाला है। जानकार बताते हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 10(2) में कुलपतियों की नियुक्ति का जो प्रक्रिया निर्धारित है उसमें प्रयुक्त शब्द पब्लिक नोटिफिकेशन के तहत ही इच्छुक लोगों से आवेदन मांगने का विज्ञापन जारी होता है, और कोई भी पब्लिक नोटिस जारी करने का अधिकार राज्य सरकार को ही है, न कि राजभवन को। शिक्षा विभाग ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए आवेदन आमंत्रित किए हैं। वैसे हाल के वर्षों में राजभवन की ओर से ऐसे विज्ञापन जारी करने की परिपाटी रही है जो बिना रोक टोक के चल रही थी। इस परिपाटी के तहत कुलपतियों की नियुक्ति संबंधित विज्ञापन राजभवन की ओर से जारी होता है। तो आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि यह कुलपति की नियुक्ति को लेकर सरकार और राजभवन के बीच में टकराव की स्थिति हुई है। आपको बता दें कि 2013 में भी कुलपतियों की नियुक्ति पर तकरार हुआ था, तब मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तब जस्टिस GS सिंघवी और V गोपाल गौड़ा की बेंच ने
रामत वक्या सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि कुलाधिपति राज्य सरकार के सार्थक और प्रभावी विमर्श के पश्चात नियुक्तियां करेंगे। इस फैसले में कुलपतियों प्रतिकुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल बनाने की बात कही गई थी। तो आपको हम बता दें कि इसको लेकर जो है टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और टकराव में जो है वो सरकार और राजभवन आ गया है। वही आपको हम बता दें कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि तथाकथित स्वायत्तता के नाम पर राज्य के विश्वविद्यालयों में अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों पर हजारों करोड़ रुपए सहयोग करती है, ऐसे में खुली छूट नहीं दी जा सकती। शिक्षा विभाग ने यह बात राजभवन को जवाबी पत्र में कही है। विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार न सिर्फ करदाताओं के प्रति उत्तरदायी है बल्कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के प्रति भी जवाबदेह है। अगर कोई विश्वविद्यालय अपने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने में असफल होता है तो राज्य सरकार जरूर हस्तक्षेप करेगी, साथ ही संबंधित रिपोर्ट मांगेगी और विश्वविद्यालयों की बैठक भी बुलाएगी। इसलिए विभाग अपने उस आदेश को वापस नहीं लेगी जिसमें बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति और प्रतिकुलपति का वेतन बंद किया गया है, साथ ही उनके वित्तीय अधिकार पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें, राजभवन ने विभाग को पत्र लिखा था। इसमें बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के वेतन रोकने का आदेश वापस लेने को कहा था। राजभवन ने कहा था कि शिक्षा विभाग को ऑडिट कराने का अधिकार है, पर वेतन रोकने आदि की कार्रवाई कुलाधिपति के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। वही बता दें आपको हम कि विभाग ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी और परीक्षा नियंत्रक की बैठक 23 अगस्त को बुलाई है। साथ ही विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि विभाग द्वारा तैयार किए गए परीक्षा कैलेंडर के आधार पर परीक्षाएं सुनिश्चित हो। वही मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को विभाग ने पत्र भेजा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के उन 3 बैंक खातों का संचालन बंद कराना सुनिश्चित किया जाए जिसके लिए पूर्व में आदेश जारी हुआ है। तो टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और द्वंद्व जो है वो चरम पर है। अब समझिए आप कि 6 विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति के लिए 2-2 संस्थाओं के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, राजभवन के द्वारा और फिर से शिक्षा विभाग के द्वारा। और शिक्षा विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि स्वायत्तता के नाम पर आप विद्यार्थियों के भविष्य, करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा विभाग को अधिकार है क्योंकि वो करदाताओं के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति और उनके अभिभावकों के प्रति जवाबदेह है। ऐसे में उन्हें खुली छूट नहीं दी जा सकती है और ऑडिटिंग सबके कराए जाएंगे। और वही कुलपतियों के नियुक्ति को लेकर जो है वो शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि उनका हस्तक्षेप होगा। अब देखने वाली बात है कि ये जो मामला है ये कहां पर जाके सॉल्व होता है और कितनी टकराव बढ़ती है, ये समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।